is Noreen Fatma. I hope you are doing well. I'm here with you with another video which is about the revision of all the tenses. Okay, we are going to study about all the structures of all the tenses and their उर्दू के पहचान. ठीक है जी. अब क्या करेंगे, हम सारे टेंसेस का रिव्यू करेंगे कि हमने जो जितने भी टेंसेस पढ़े थे उन सब का स्ट्रक्चर क्या है एक ही वीडियो के अंदर. इस वीडियो में हम सारे के सारे टेंसेस को कवर करेंगे. ईदर दे आर एक्टिव और दे आर पैसिव. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस का एडिशन होता है और ऑब्जेक्ट. एस और ईएस का एडिशन क्यों होता है? अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग एस और ईएस का उसमें एडिशन कर रहे होते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ. ठीक है, उर्दू में एक पहचान क्या होती है, इसमें एंड में ता है ती है ते है आ रहा होता है. जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है ती है ते है आ रहा है तो मतलब उसको इस स्ट्रक्चर में आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस हेल्पिंग वर्ब. सॉरी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का एडिशन भी होगा. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का एडिशन होगा. हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो होगा इज एम आर. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और इसकी उर्दू में पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ. फिर आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव विद अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. अब इसमें क्या है? हैज़ और हैव का एडिशन होता है. सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है. उर्दू में पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, किया है. ठीक है जी. अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और विद द मेंशन ऑफ टाइम. ठीक है जी. ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम होगा. सही है. और इसकी उर्दू में पहचान क्या है? रहा है, से रहा है, से रही है, से रहा हूँ. मतलब एक टाइमिंग यहाँ पे मेंशन होगी कि इस टाइम से मैं कर रहा हूँ, उस टाइम से मैं कर रही हूँ. ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब आ जाते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट की तरफ. पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा. और इसके पहचान क्या है? था, थी, थे, थी. मतलब इस तरह से सका, सकी, इस किस्म के वर्ड जो पास्ट की इंडिकेशन होते हैं. देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, वाज वर्ब किस तरह से लगेंगे? सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर. रहा था, रही थी, रहे थे. ये इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है जी. उर्दू में इसकी पहचान है. पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. हैड क्यों आएगा? इसमें सिर्फ हैड ही आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब. हैज़ नहीं, हैव नहीं आएगा. हैज़ हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज़ करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. पास्ट में हम लोग हैव यूज़ नहीं करते हैं. अच्छा जी. और इसकी उर्दू में पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, किया था. ये सारे वर्ड जो हैं ये क्या हैं? इसकी उर्दू में पहचान है. ठीक है जी. और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसकी पहचान है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद द मेंशन ऑफ टाइम. ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो मेंशन ऑफ टाइम होगा. ठीक है जी. इसकी पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, होनी थी. इस किस्म के जो पास्ट में होने वाले थे इन सारे वर्ड्स को, जो सेंटेंसेस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं. देन फ्यूचर इंडेफिनिट. सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कीप इट इन माइंड, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. देन ऑब्जेक्ट गा, गी, गे, गए. ठीक है, गए नहीं, सॉरी, गा, गी, बस यही होता है, गा, गी, गे. ठीक है. अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. विल बी आएगा यहाँ पे या फिर शैल बी आएगा. ठीक है. और इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ठीक है जी. ओके, अब बढ़ते हैं अपने पैसिव टेंसेस की तरफ. हम लोगों ने पहले जो स्ट्रक्चर्स देखे थे वो अपने एक्टिव टेंसेस के थे. अब पैसिव की तरफ आते हैं. ये लेक्चर स्पेसिफिक और गुड होगा फॉर द 9th क्लास क्योंकि उन लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना
करना होता है टेंसेस ट्रांसलेशन का, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि इसमें मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों के स्ट्रक्चर्स रखे हैं, दोनों की उर्दू की पहचान मेंशन की हुई है, तो उनके लिए रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इजी है। तो कि इजीली इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि कौन सा टेंस उन्होंने उर्दू में देखकर कौन सा टेंस किस टेंस में उन्होंने अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ठीक है, पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? पैसिव के अंदर सब्जेक्ट इज एम आर विद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने जो 9th क्लास है उनके स्टूडेंट्स को याद होगा, कन्वर्शन जब हम करते हैं एक्टिव पैसिव में, तो पैसिव में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने यूज़ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हेल्पिंग वर्ब का एडिशन भी होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होते जाएंगे। ठीक है, और इसको उर्दू में पहचान क्या होगी? जाता है, जाती है, जाते हैं। उसमें सिर्फ ता है, ती है, ते था, इसमें जाता है, जाती है, जाते हैं, ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर, उसके साथ एडिशन बीइंग का होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उर्दू में क्या पहचान है? जा चुका है, जा चुकी है, और गया है, गई है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम का मेंशन होता है एज एन ऑब्जेक्ट, और हमें पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर फॉर्म में चाहिए होता है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसका ओके। और नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दी गई, दिया गया, किया गया, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। ठीक है जी, देन है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। गया था, गई थी, गए थे, ये इसकी उर्दू में पहचान है। देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका भी पैसिव नहीं होता, बिकॉज इट्स ऑल्सो विद द मेंशन ऑफ टाइम। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और इसकी पहचान होगी जाएगा, जाएगी, जाएंगे। देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी पैसिव नहीं कन्वर्ट होता, पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान का स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस will shall be, will shall have been, will shall have been plus verb की थर्ड फॉर्म और an object। जा चुके होंगे, जा चुके हो नहीं, जा चुके हो, जा चुकी होगी, ऑब्वियसली दी जा चुकी होगी, दिया जा चुका होगा, ये इसकी उर्दू में पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। Okay, thank you student, we are done with the revision of all the tenses, their structure and their Urdu pehchan. So thank you so much for this video. I hope you like this video, so please share it and subscribe our channel. Thank you so much and Allah Hafiz.